हेलो एवरीवन। आज हम संविधान के कुछ आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे। संविधान पार्ट 1, जिसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। आर्टिकल 1 में क्या है, तो भारत का नाम और क्षेत्र है। इंडिया डेट इज भारत संघ राज्यों का क्षेत्र होगा, यानी कि राज्यों को संघ से अलग नहीं कर सकते। इसमें क्या क्या आएगा, तो राज्य आएंगे, आपके संघ आएंगे और केंद्र शासित प्रदेश आएंगे। जैसे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये आपके क्या हैं, राज्य हैं, और चंडीगढ़ आपका केंद्र शासित प्रदेश है। आर्टिकल नंबर 2 में नए राज्यों का प्रवेश है। संसद के पास ये अधिकार है कि वह किसी भी नए राज्यों को भारत में प्रवेश दे सकती है। आर्टिकल नंबर 3, राज्यों का निर्माण और सीमा परिवर्तन। संसद के पास ये अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी राज्य, किसी भी क्षेत्र को, दो राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है, राज्यों के नाम में चेंज कर सकती है, सीमा परिवर्तन कर सकती है, एक बड़े राज्य में से कुछ टुकड़ा निकाल के एक नया राज्य भी बना सकती है। ये संसद के पास अधिकार है। जैसे कि तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। आर्टिकल नंबर 4 आपका क्या कहता है कि आर्टिकल नंबर 2 और 3 जो आपने समझे हैं वो आर्टिकल 368 यानी संविधान संशोधन के लिए जरूरी नहीं है, यानी कि ये दोनों आर्टिकल्स आपके साधारण बहुमत से भी पास हो सकते हैं। ये आपका पार्ट 1 था, जिसमें आपके 4 आर्टिकल्स थे। अगला आपका पार्ट 2, जिसमें आपकी सिटीजनशिप यानी नागरिकता आएगी। इसमें आपके आर्टिकल 5 to 11 आपके आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 5 में आपकी नागरिकता से संबंधित बात बताई गई है। संविधान लागू होने के बाद भारत का नागरिक कौन कौन हो सकता है, ये बताया गया। वो व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो, जिसके माता पिता भारत में जन्मे हो, और जो व्यक्ति भारत में ही निवास कर रहा हो, वो भारत का नागरिक कहलाएगा। ये आपके आर्टिकल नंबर 5 में कहा गया है। आर्टिकल नंबर 6 आपका पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए नागरिकता के से संबंधित है। आर्टिकल 7 भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों से संबंधित नियम हैं कि क्या क्या नियम है उसके नागरिकता के। आर्टिकल नंबर 8, यदि कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है और वो भारतीय मूल निवासी है तो उससे संबंधित नागरिकता बताई गई है। आर्टिकल नंबर 9, यदि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता अपना लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल नंबर 10, नागरिकता के अधिकार जारी रहेंगे। और लास्ट पार्ट 2 का लास्ट आर्टिकल 11 ये कहता है कि संसद नागरिकता पर कानून बना सकती है। ये आपके 2 पार्ट थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगला आपका पार्ट है पार्ट 3, मौलिक अधिकार, जिसमें आपके आर्टिकल्स 12 to 35 आर्टिकल्स आपके आते हैं, जिसमें मेन आपका आर्टिकल नंबर 32 है। और आपसे इनमें पूछा जाता है कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, समानता का अधिकार, ये सारे अधिकार आपके में दिए गए हैं। तो आर्टिकल नंबर 12 में क्या आता है, तो आर्टिकल नंबर 12 में आपके राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 13 में अगर कोई राज्य ऐसा कोई कानून बना देता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है या मौलिक अधिकारों का ह्रास कर रही है किसी व्यक्ति के, तो वो अधिकार, वो कानून जो राज्य ने बनाया है वो अमान्य घोषित होगा। किसी भी उसमें मौलिक अधिकार नहीं छीने जाएंगे। अगला जो आपका आर्टिकल है वो 14 से लेकर 18 तक है, जिसे समानता का अधिकार कहा जाता है। आर्टिकल नंबर 14 आपका कानून के समक्ष समानता है, यानी कि कानून की नज़र में हर एक व्यक्ति सेम है, ठीक है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो आम जनता हो, सबके लिए कानून एक बराबर है। आर्टिकल नंबर 15 आपका भेदभाव पर निषेध है। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग या किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 16 आपका सरकारी नौकरियों में समान अवसर देने पर बात करता है, यानी कि सरकारी नौकरियों में सभी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो SC, ST, OBC या किसी भी जाति से हों। उनको इसलिए नहीं रोका जाएगा कि वो इस जाति से हैं तो वो सरकारी नौकरी में फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। आर्टिकल नंबर 17 आपका अस्पृश्यता का अंत है, यानी कि छुआछूत का अंत है। किसी भी धर्म, जाति, लिंग या किसी भी आधार पर आप किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकते। आर्टिकल 18 आपका उपाधियों का अंत है, यानी कि आप किसी को राजा, राय बहादुर ऐसी उपाधियां नहीं दे सकते, लेकिन आप भारत रत्न, पद्म भूषण, ये वाले जो पुरस्कार हैं, जो ये उपाधियां दी जाती है, वो दे सकती है, ठीक है। ये आपका समानता का अधिकार था 14 to 18। अगला आपका आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो आपका 19 से लेकर 22 तक होता है। आर्टिकल 19 में आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने का अधिकार है आपके पास, देश में कहीं भी घूमने का अधिकार है, स्वतंत्रता है,
कहीं भी रहने का अधिकार है और कोई भी व्यवसाय आपके पास करने का अधिकार है। आपके पास स्वतंत्रता है इस चीज़ में। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए संरक्षण। आर्टिकल 20 में ये कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध करा है तो उसको 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। जब किसी ने गुनाह करा है तो उस टाइम जो कानून लागू था उसी के हिसाब से उसको सजा दी जाएगी। ये नहीं है कि कानून चेंज हो गया तो नए कानून के हिसाब से दी जाएगी। गवाही देने के लिए किसी भी अपराधी को मजबूर नहीं किया जा सकता, ये आपका आर्टिकल नंबर 20 कहता है। आर्टिकल नंबर 21 में क्या है, तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। शांतिपूर्वक सम्मान पूर्वक जीवन जीने का हर एक व्यक्ति के पास अधिकार है। स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार है। ये आपका आर्टिकल नंबर 21 है। इसी में आर्टिकल नंबर 21 है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज अ टीचिंग, तो इसमें आता है शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 22 आपका गिरफ्तारी से सुरक्षा, गिरफ्तारी के बारे में बताने से रिलेटेड है। इसमें 3 बातें हैं कि अगर आपको कोई गिरफ्तार किया जा रहा है अगर आपको, तो गिरफ्तारी का आपको कारण बताया जाएगा। आपको वकील हायर करने की पूरी छूट है, ऐसा नहीं है कि आपको वकील हायर नहीं करने दिया जाएगा। तीसरा, आपको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ये आपका स्वतंत्रता के अधिकार थे 19 से लेकर 22 तक। अगले जो अधिकार हैं आपके हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें आपका आर्टिकल 23 और 24 आता है। 23 मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर रोक है, और आर्टिकल नंबर 24 14 साल से कम वर्ष के बच्चों के लिए खतरनाक उद्योगों में काम नहीं करा सकते, हम बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते। ये आपका आर्टिकल नंबर 24 है। आगे आपका आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल नंबर 25 में किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने के लिए आपके पास स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 में किसी भी धार्मिक संस्था को अपने काम चला सकती है, काम कर सकती है, कोई रोकेगा नहीं। आर्टिकल 27 में किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के लिए सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी। आर्टिकल 28 सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये आपका आर्टिकल 28। अगला आपका 29 आर्टिकल और 30 आर्टिकल, ये आपका आता है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों में। आर्टिकल नंबर 29 आपको ये कहता है कि भाषा, संस्कृति और लिपि की रक्षा होगी। और आर्टिकल नंबर 30 आपका कहता है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान खोलने की पूरा अधिकार है, उनके पास पूरी स्वतंत्रता है, कोई आपको इस चीज़ से नहीं रोकेगा। अगला आपका आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 32 संवैधानिक उपचारों का। इसमें इसे अगर कोई व्यक्ति आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है तो आप उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है। संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस वाले आर्टिकल को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ये आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये आर्टिकल नहीं है तो बाकी सारे आर्टिकल आपके बेकार हैं। इसमें 5 रिट्स जारी किए गए थे। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण, कि अगर किसी ने आपको मतलब कि बंदी बनाया है तो आपको अवैध रूप से अगर आपको बंदी बनाया है तो आपको प्रस्तुत करना होगा उच्चतम न्यायालय में। दूसरा आपका परम आदेश। इसमें उच्चतम न्यायालय सरकारी अफसरों को ये आदेश देती है कि अगर वो कोई काम नहीं कर रहे हैं तो उसका आदेश देती है कि काम करिए। अगला आपका है निषेध। अगर निचली अदालतें अपनी सीमा से ऊपर के काम कर रही है तो उच्चतम न्यायालय उसे रोक सकती है, उस पर रोक लगा सकती है। अगला चौथा जो रिट है आपका है उत्प्रेक्षण, यानी कि पूर्णता सूचित करना। इसमें आपको उच्चतम न्यायालय जो है, अगर निचतम न्यायालय कोई ऐसा आदेश लेके आती है जो सही नहीं है, ठीक है, तो वो रद्द कर सकती है उच्चतम न्यायालय। पांचवा आपका रिट अधिकार परीक्षा, यानी कि संसद के पास, उच्चतम न्यायालय के पास ये अधिकार है कि वह ये पूछ सकती है कि सरकारी पद पर आप किस अधिकार से बैठे हैं। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, जिसमें आर्टिकल नंबर 32 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट था। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि 14 से 18 तक कौन से में आता है, समानता का अधिकार आता है, स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से लेकर कहाँ तक आता है। अगर मौलिक अधिकार जो हमने ये अभी जाने हैं, अगर ये छीन लिए जाए तो क्या होगा? अगर ये मौलिक अधिकार छीन लिए जाएं तो लोकतंत्र बिल्कुल तहस नहस हो जाएगा। किसी के पास कोई अधिकार नहीं होगा, बोलने का अधिकार नहीं होगा, सभा करने का अधिकार नहीं होगा, स्वतंत्रता नहीं होगी किसी भी प्रकार की, बिल्कुल बंदिशें हो जाएंगी सब चीज़ों में। तो मौलिक अधिकार बहुत ज़रूरी हैं पर्सनल लाइफ के लिए भी। ठीक है, आज के आर्टिकल्स के लिए इतना ही। थैंक यू।